हेलो गाइस, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन पे। दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, पहले हम कुछ आसान सी प्रिंसिपल्स को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया है। पहली बात, मैंने इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने बहुत जगह से कलेक्ट किया है फ्रॉम यूट्यूब। आप लोग बहुत सारे चैनल्स है उसमें भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं मेरी भाषा में लिखना चाहूँ तो होगा द्विघात समीकरण, राइट। द्विघात समीकरण मीन्स a type of equation in which the power of x will be highest 2, right, as you can see. अगर x का पावर 3 होता तो होता त्रिघात समीकरण। Okay, here we are talking about quadratic equation. And remember another very important thing, that अगर x का जो पावर है वो 2 है, remember x का वैल्यू भी 2 होगा। Okay, that means x का अगर सपोज x स्क्वायर इक्वल टू 16, ओके, योर वैल्यू ऑफ x शुड बी नॉट 4 बट प्लस एंड माइनस 4। ओके, क्लियर, ये बात मैं बोलना चाह रहा था। ओके, सिमिलरली अगर आपका x का घात जो है वो 3 हुआ, आपका x का वैल्यू भी होगा 3। ओके, हम एक जनरलाइज कर सकते हैं कि x का जो पावर है अगर n हुआ, x का वैल्यू भी होगा n। ओके, that is the general representation ax square is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, this general representation को आपको क्वेश्चन में 4 तरीके से मिल सकता है। ओके, वन इज ax square plus bx plus c is equal to 0. ओके, यहाँ पे आपको ये भी मिल सकता है ax square minus bx plus c is equal to 0। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। हियर वन थिंग आई वांट टू मेंशन, दैट आपका c का जो साइन होगा वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? बिकॉज c का जो साइन है वो आपके लिए डिटरमाइन करता है कि आपका रूट का वैल्यू का कितना साइन होगा। ओके, कैसे? अगर c का वैल्यू प्लस हुआ, रिमेंबर इट दैट योर जो रूट का वैल्यू होगा वो उसका साइन सेम होगा। ओके, दैट मीन्स दैट कैन बी आइदर प्लस प्लस और माइनस माइनस। ओके, और अगर आपका c का जो साइन है वो माइनस हुआ तो आपका रूट का वैल्यू होगा प्लस माइनस। ओके, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ये भी बात भी सीख जाएंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। इस दोनों बारे में हमने सीखा कि अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस हमारा रूट का साइन होगा, राइट। कहाँ पे हम लोग प्लस प्लस यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम लोग माइनस माइनस यूज़ करेंगे, एक बड़ी बात है। लेट मी टोल्ड यू दैट ये डिटरमाइन करेगा आपका b का क्या साइन है। अगर आपका b का साइन माइनस है, आपका जो साइन रूट का होगा वो होगा प्लस प्लस। अगर आपका साइन प्लस है b का, आपका जो रूट का साइन होगा वो माइनस माइनस होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हमने सीखा कि माइनस का c के आगे माइनस का साइन है, रूट का वैल्यू प्लस माइनस होगा। यहाँ पे बहुत बड़े इशू नहीं है, प्लस माइनस और माइनस प्लस जो भी लिखेंगे बात तो एक ही है, राइट। दैट इज़ द नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट मी टोल्ड यू कैसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्व आपको वो लोग दे सकते हैं कि वो लोग बोल देंगे 2 इक्वेशन, लेट्स से ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी खुद ही एक इक्वेशन है, अलॉन्ग विथ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस लेट्स से c इज इक्वल टू 0। कुछ भी हो सकता है, c के जगह हम लोग r भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बिकॉज दे आर वेरिएबल्स। x के जगह आपको y भी मिल सकता है। आपको उसके बाद बोला जाएगा कि ओके, चलिए एक लाइव एग्जांपल भी देखते हैं।
उससे आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट। सो आपके लिए मैं एक लाइव एग्जाम्पल ले रहा हूँ जहाँ पे आपको दिया गया है x² + 20x + 100 = 0 एंड y² + 30y + 30 = 0। ओके, सो ऐसे ही आपको दो इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा आप निकालिए कि x के साथ y का क्या रिलेशन है। आइदर x के साथ y का एक ग्रेटर देन रिलेशनशिप है और स्मॉलर देन रिलेशनशिप है और ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है और कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको ये निकालना होगा। ओके, सो मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्लास 10 और 9th स्टैंडर्ड में आप लोग जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना सीखे थे वही यूज़ करने की कोशिश करेंगे। सो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वो लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स के अंदर अंदर सॉल्व कीजिए। सो अगर हमने पुराना वाला यूज़ किया, पुराना वाला इक्वेशन जो लोग हम लोग सीख के आए हैं, सो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा एक शानदार टेक्निक जिससे आप लोग आसानी से विदिन 30 to 40 सेकेंड आसानी से आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, आपको पहले इस इक्वेशन को बारीकी से देखना पड़ेगा। ओके, सो पहली बात आप c को देखिए। सो यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, 100 है। क्लियर। सो आपको ऐसा दो नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा जो दो नंबर का सम 20 होगा और मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट 100 होगा। ओके, तो क्या आप जानते हैं इस दोनों दो नंबर के बारे में जो आपको सम देगा 20 और प्रोडक्ट देगा 100? सो हैं, मैं तो जानता हूँ कि 10 को अगर आपने कंसीडर किया तो 10 + 10 आपको 20 मिलेगा एंड 10 × 10 आपको 100 मिलेगा। सो योर टू वैल्यूज विल बी +10 +10। देयर विल बी देन ए साइन रिवर्शन स्टेप, आपको साइन को रिवर्स कर देना पड़ेगा, माइनस माइनस। ओके, सिमिलरली आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ओके, ट्राई हो गया। सो यहाँ पे आपको क्या फिर से सोचना है, आपका दो वैल्यू होगा, दो वैल्यू का सम जो होगा वो 13 होगा और मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट जो होगा वो 30 होगा। सो कैसे करेंगे? सो एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टोल्ड यू दैट जब आप लोगों को दिखेगा कि प्लस प्लस है, आपको सम ही निकालना पड़ेगा इस चीज़ का। दैट मीन्स आपको दो नंबर सोचना पड़ेगा जो दो नंबर आपको इस चीज़ का सम होगा। ओके, दैट मीन्स सपोज 20 मैंने कंसीडर किया 10 + 10, सो 20 आया, राइट। सो मैं इस ऐसी कोई नंबर को कंसीडर नहीं कर सकता जहाँ से हमको सब्सट्रैक्ट करके ए वैल्यू मिलेगा। ओके, ये बात याद रखिए। बट मैं जब आपको दूंगा कि c का साइन माइनस है, तो आप लोग वो भी सोच सकते हैं, राइट, बिकॉज वहाँ पे सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर c का वैल्यू माइनस होगा तो x का जो दो वैल्यू होगा वो प्लस और माइनस होगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक क्लियर है कि सब्सट्रैक्शन हो रहा है, राइट। सो आप सोचने की कोशिश कीजिए। सो हो गया शायद। सो आपका दो जो टर्म होगा वो 10 और 3 होगा। ओके, 10 और 3 को अगर आपने ऐड किया तो 13 मिलेगा जो आपका ये वैल्यू है, और 10 और 3 को अगर आपने 10 और 3 का प्रोडक्ट निकाला तो आपका 30 आएगा। सो एकदम बात सॉर्टेड है। सो यही मैं बोलना चाह रहा था कि आप लोग तो 15 और 2 को भी कंसीडर कर सकते थे और उसको सब्सट्रैक्ट करके 13 ला सकते थे, बट ये नहीं होगा जब आपका c का वैल्यू प्लस है। ये बात गार्ड बांध लीजिए पूरा। ओके, जब c का वैल्यू माइनस आएगा तभी आप ये सुविधाएं ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं। ओके, सो दिस इज़ योर 10 + 3। सो अगेन आपको साइन रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ योर जॉब इज़ टू कंपेयर देम। अब आप सब कुछ भूल जाइए, इस बॉक्स की तरफ फोकस कीजिए।
ओके, सो अगर मैंने x का ई वैल्यू को कंसिडर किया, सो दिस वैल्यू इज़ शोइंग दैट इट इज़ इक्वल टू y, राइट। सिमिलरली अगर इस x का वैल्यू के साथ मैंने 3 का वैल्यू को कंसिडर किया, सो ये शो कर रहा है कि ये y से ज़्यादा है, नहीं y x से ज़्यादा है। ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन बड़ा है, -3 बड़ा है और -3 -10 बड़ा है। सो मैं बोलना चाहूँगा कि जब माइनस की बात हो रही है, सो वो नॉर्मल थिंग से अलग होगा, क्योंकि नॉर्मल में हम लोग क्या जानते हैं कि 10 3 से बड़ा होगा, बट जब मैं 2 माइनस लगा दूंगा यहाँ पर, तब ये बात आप लोग समझ लेना कि 10 से 3 बड़ा होगा। ओके, सो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस वी हैव गेट x इज इक्वल टू y एंड y ग्रेटर देन x, राइट। जब मैंने 10 जो 10 है उस 10 को लेकर कंसिडर किया, नाउ x का इस वैल्यू को लेकर अगर कंसिडर करें तो बात तो एक ही होगा। सो दिस इज़ द योर रिलेशन। सो आपको इस दोनों रिलेशन को कॉम्बाइन करके लिखना पड़ेगा। सो योर कॉम्बाइंड रिजल्ट विल बी y ग्रेटर देन इक्वल टू x। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, क्लियर। सो चलिए देखते हैं आपका कितना क्लियर हुआ। आप इस चीज़ को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं। x² - 256। सो यहाँ पे तो पूरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक -256 को उधर भेजिए। सो वी विल गेट x² = 256। सो 256 किसका स्क्वायर है? ये 16 का स्क्वायर है। सो अब इस चीज़ को आप सोच सकते हैं कि +16 का भी प्रोडक्ट 256 निकल सकता है। सिमिलरली +16 - 16 का भी प्रोडक्ट, +16 एंड +16 का प्रोडक्ट 256 निकल सकता है। सिमिलरली -16 के साथ भी प्रोडक्ट 256 निकल सकता है। सो आप लोगों को ये डाउट रहेगा, सो मैं कौन सा बात कंसीडर करूं, बिकॉज यहाँ पे तो कोई सी है ही नहीं। सो किसने बोला सी नहीं है? मैंने बोला था कि सी होगा ऐसा कोई नंबर। सो सी तो यहाँ पे मौजूद है और इसका वैल्यू है माइनस, राइट। सो हमको दोनों ही साइन ही कंसीडर करना पड़ेगा। सो हम लोग एक वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, एक वैल्यू यहाँ से उठाएंगे। ओके, एंड वी विल गेट +16 - 16, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव कंसीडर्ड दिस, राइट। क्लियर? नाउ नॉर्मल साइन रिवर्शन -16 + 16। सो नाउ इस वैल्यू को कंसीडर कीजिए 16। ओके, सो 16 को अगर हमने अगर दो नंबर चूज़ किया 16 और 1, सो 16 और 1 को प्लस करके भी -17 आ रहा है, और -16 और -1 को इंटू करके भी हमें +16 ही मिल रहा है। सो ये दोनों होगा हमारा नंबर। तो मैंने फिर से साइन रिवर्स किया, सो +16 + 1। सो नाउ वी विल कंपेयर देम। सो अगर आपने देखा कि -16, ये बात तो पक्की है, +16 से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, राइट। सिमिलरली -16 + 1 से भी छोटा होगा। सो यहाँ पे तो पूरा y का ही राज चल रहा है। सो अगर हमने इस चीज़ को देखा तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि x = y होगा, राइट। सिमिलरली अगर +16 के साथ 1 को कंपेयर करने गया तो देखा जाएगा कि y ग्रेटर x हो रहा है, सॉरी x ग्रेटर y हो रहा है, राइट। सो ए कंडीशन भी हमको मिल रहा है, ए कंडीशन भी हमको मिल रहा है, ए कंडीशन भी हमको मिल रहा है। सो तीन कंडीशन एक साथ रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। सो इसका जो आंसर होगा वो नो रिलेशन होगा। ओके, सो नाउ मूव करते हैं। सो ये वाला तो मैंने समझा दिया। सो नाउ इस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए, एक क्वाइट डिफ़िकल्ट है। हो गया? सो चलिए शुरू करते हैं। सो इस चीज़ में एक चीज़ जो एक्स्ट्रा है वो है यहाँ पे कोफिशिएंट मौजूद है, राइट। अगला पहले जो 2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया उसमें कोई कोफिशिएंट यहाँ पे मौजूद नहीं था,
राइट, बट यहाँ पे कोफिशिएंट मौजूद है। सो अब क्या करें? सो लेट मी टोल्ड यू, जब कोफिशिएंट मौजूद होगा सो इसका और इसका जो प्रोडक्ट होगा, सो यहाँ पे 5 × 4 20 एंड यहाँ पे 8 है। सो हमको ऐसा दो नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा जो दो नंबर का प्रोडक्ट आपका 20 आएगा एंड सम 8 आएगा। क्लियर? सो यहाँ पे तो हम सम नहीं सोचेंगे बिकॉज यहाँ पे तो सी का वैल्यू माइनस है, सो सब्सट्रैक्ट होगा, राइट। सो क्या हम सोच सकते हैं -10 एंड +2 के बारे में? बिल्कुल, क्यों नहीं सोच सकते? सो ओके, so this is our first number, so upon sign reversion we will get +10 -2. Okay, so now if we talk about this example, so 14 × 2, that means 28. So you have to find out such two numbers that will give you 28 upon product or upon multiplication, and upon addition they will give you 11. सो 7 और 4 -7 और -4 आपको 11 देगा अपॉन एडिशन एंड अपॉन मल्टीप्लिकेशन 28। ओके, सो हमने साइंस रिवर्स कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। नाउ यहाँ पे एक और एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा जो पहले बारे में नहीं हो रहा था। क्या होगा? हमको इस दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम लोग इसको काट सकते हैं, बट अगर काटना पॉसिबल नहीं होता, समझ लीजिए मेरी बात को ध्यान से, अगर काटना पॉसिबल नहीं होता सो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, सपोज यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है एंड यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है। ओके, सो हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं, आइदर हम लोग हमारे जो दो वैल्यू मिले हैं उससे a को डिवाइड कर देंगे, और हमारा जो वैल्यू मिला है उससे हम a को जो y का वैल्यू मिला है उससे a को मल्टीप्लाई कर दें। ओके, दैट मीन्स जहाँ पे a मौजूद है उससे जो नंबर निकल के आया है उससे हम लोग डिवीज़न कर सकते हैं, और आइदर हम लोग जो वैल्यू निकल के आया है फ्रॉम y उससे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई एक काम कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली b से भी हम वही सेम काम करेंगे कि b से अगर हम इस चीज़ को करना चाहे तो हम लोग डिवीज़न करेंगे, पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो b से इस दोनों वैल्यू, जो दोनों वैल्यू x के बदौलत आया है और x का वैल्यू है, उस दोनों वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, so that is the addition of when coefficient is present. Okay, so हमने 2 और 4 को काटा, 2 मिला, so क्या करेंगे? so हम इस 2 के साथ इस 2 वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, so 14 and 8. Okay, so now let's try to find out the relation. so अगर मैंने 14 से इस चीज़ को कंपेयर करने की कोशिश की, सो ये हमें क्लियरली बता रहे हैं कि y ग्रेटर देन x होगा। सिमिलरली अगर 8 को 10 से कंसीडर करने की कोशिश करिए तो ये आपको बता रहा है x ग्रेटर देन y होगा। सो हमको तो और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, नो रिलेशन विल बी योर आंसर। ओके, सो आशा कर रखता हूँ कि आपको ये बात पूरी क्लियर हुई है कि कैसे मैंने इस मल्टीप्लिकेशन को किया, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सो अगेन 6 के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन 6 एंड 5, दैट मीन्स हमको दो नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा जिसका सम निकाल कर 5 आता है और जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आता है। सो ये दोनों जो नंबर है वो 3 और 2 हो गए, राइट, क्योंकि 3 2s are 6, similarly 3 + 2 = 5. okay, then 20 × 1 = 20, एंड मैं जानता हूँ आप लोग जानते हैं कि 5 4s are 20 होता है, सो 5 + 4 will be 9। सो हम लोग 5 + 4 को आसानी से कंसिडर कर सकते हैं। सो उसके बाद साइन रिवर्स होगा, उसके बाद हम लोगों को कोफिशिएंट कंसिडर करना पड़ेगा। सो 2 3s are 6, 2 10s are 20।
राइट। सो हमारे पास ऊपर पे 3 नीचे पे 10 है। सो क्या करेंगे, 10 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास रह जाएगा 30, 20, 15, 12, राइट। सब माइनस पे हैं। ओके, सो हमको और बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आई थिंक दैट y ग्रेटर देन x विल बी योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं। सो 2x² माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 6y² माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंटू 9 हमको क्या मिल रहा है, 18, ओके, एंड 9, राइट। सो हमको ऐसा दो नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा जिस दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 18 होगा एंड एडिशन -9 होगा। ओके, सो क्या मैं 6 और 3 को कंसिडर कर सकता हूँ, बिकॉज 6 3s are 18, राइट। सो -6 and -3 will be my number here and then we will do the sign reverse। हमने कर दिया साइन रिवर्स। नाउ 6 12 72 एंड 8 प्लस 9 17, राइट। सो ये तो बात पूरा सॉर्टेड है। सो नाउ 2 और 6 हमारा कोफिशिएंट है। सो मैंने 2 को 6 से काट दिया, 3 मिला मुझे। सो अब क्या करना पड़ेगा, अब इस 3 को हमें इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। हमारा वैल्यू आएगा 18 and 9, राइट। सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। सो x y से भी ज़्यादा है और इक्वल भी है, राइट। सो दैट विल बी योर आंसर। सो चलिए, हमने तो सॉल्व कर लिया। हमारा 10 क्वेश्चन का जो कोटा था आज का वो हमने पूर्ण कर लिया। आई थिंक हमने कर लिया, राइट। देखते नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, और भी आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। हाँ, सो चलिए इसको करते हैं। सो 10 मीन्स 5 and 2। सो 5 and 2 का अगर प्लस करें तो 7x आएगा। सो -5 -2 एंड आई होप you can understand why I have considered minus because here minus is present, right? Then doing the sign reverse we will get this value, right? Similarly 3, so हमारा यहाँ पे subtraction करने की इजाज़त है। so -3 + 1 होगा। so उसके बाद का sign reverse +3 - 1। now by comparing this we are getting that no relation is present। सो अब इस चीज़ को देखिए, ये फिर से क्वाइट टफ लग रहा है। सो कोई टफ चीज़ नहीं है। सो अगर यहाँ पे तो दो नंबर को कंसिडर करना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लिकेशन 143 होगा एंड सम 24 होगा। सो 11 से अगर हमने इसको काटने की कोशिश की सो आपको मिलेगा 11 और 13 एंड 11 and 13 का सम 24 होता है एंड मल्टीप्लिकेशन 114 होता है। ओके, now by doing sign reverse we will get this one. Clear? Now they will told you to think about 2 number who on multiplication give you 210 and addition give you 23। so इस चीज़ में मैं आपको बोलूँगा कि जो बड़ा वाला नंबर है उसको कई सारे छोटे छोटे नंबर में डिवाइड कर दीजिए, जिससे मैंने पहले किया 7, 5 और 6 में। अब उसके अंदर से ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कैसे भी करके क्या मैं 2 नंबर का सम 23 बना सकता हूँ। सो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने 7 6 किया तो 42 आएगा। सो 42 + 47 हो रहा है। सिमिलरली अगर मैंने 5 6 30 किया तो 5 6 30 किया, उसके बाद 7 एडिशन किया तब भी नहीं हो रहा है। सो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इट इज़ क्लियर, मुझे 6 को और भी ज़्यादा डिवाइड करना पड़ेगा, 3 and 2 में लाना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ अब रखता है बात बन रहा है। अगर मैंने इस चीज़ को कंसीडर किया 7 2 14, नहीं, यहाँ पे भी बात नहीं बन रहा है। अगर मैंने इस चीज़ को कंसिडर किया 5 13 एंड 7,
ओ एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इस चीज़ को गलत लिखा, इसको 29 आना चाहिए। ओके सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सो 7 2 ज़ा 14 -14, 7 5 3 ज़ा 15। सो ये तो बहुत आसानी से हो रहा है, -14 -15 -29। So now upon sign reverse we will get those values, and now by comparison it is clear that y will be greater than x. Okay, now इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए कि 117 13 का 9 गुना होता है, राइट, एंड 13 9 का अगर प्लस किया तो 22 आता है। सो एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने यहाँ पे भी एक गलती करके रखा है कि मैंने इसको 19 लिखा, इसको 13 होना चाहिए, इसको 9 होना चाहिए, इसको 13 होना चाहिए, इसको 9 होना चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मैं इस चीज़ का आगे से ध्यान रखूँगा। सो ए वाला 13 होगा, ए वाला 9 होगा। ओके, सो 132 का अगर हमने देखा, सो ए 12 का 11 गुना है, राइट। सो 12 एंड 11 को जोड़ करके हमको 23 मिलेगा। ओके, सो साइन रिवर्स करके हमको ये मिला। सो ये सारे बड़े बड़े जब आपका साइन वैल्यू आएगा सी का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग बड़े वैल्यू को छोटे छोटे बहुत सारे वैल्यू में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद आप लोग उसका सम आपका बी के साथ मैच करने की कोशिश कीजिए, तो आपका सुविधाएं होगी। ओके, सो -19 की जगह -13 होगा, -9 होगा। मैंने फिर से भी माफ़ी मांगता हूँ मैं इस बारे में। नाउ एक्स को एंड वाई के साथ हमको कंपेयर करना पड़ेगा। सो इफ़ वी सी दैट वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, राइट, सिमिलरली हेयर ऑल्सो इट इज़ क्लियर दैट वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, राइट। बट हेयर हम लोग को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे तो यार अगर -9 भी होता फिर भी एक्स वाई से ज़्यादा ही होता, राइट, एंड यहाँ पे भी एक्स वाई से ज़्यादा ही होता। सो एक्स वाई से ज़्यादा है, अगर एक सिचुएशन में वाई एक्स से ज़्यादा है, सो यहाँ पे भी नो रिलेशन आता है, राइट। सिमिलरली अगर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, सो 2 2 ज़ा 40। सो हमको दो नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा जो दोनों नंबर का सम मुझे 3 मिलता है। सो ए एंड बी, राइट। सो बट सम नहीं, बिकॉज यहाँ पे सी का वैल्यू माइनस है। सो हमको दो वैल्यू का सब्सट्रैक्शन 3 आना चाहिए। सो 5 and 8 आर द टू टर्म, सो -8 + 5। उसके बाद का साइन रिवर्स करके हमको +8 -5 मिलेगा। सिमिलरली 15 2 ज़ा 13 एंड 5 and 6 का सम होगा 11। सो दैट इज़ हाउ वी आर गेटिंग दिस, राइट। सो नाउ बाय सिंपल कंपैरिजन एक्स यहाँ पे दोनों ही केस में जीत रहा है, राइट, एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्स इक्वल भी होगा वाई का। सो सी विल बी योर आंसर, and this is the today's last question. So we can divide 32 as 8 into 4, and 8 plus 4 is 12. Similarly 96 is 12 -12 and -8, that is 96 our multiplication, and sum will be -20. So now upon sign reverse we will getting this. Okay, so now if we compare those terms, so it is clear that +12 will be greater than 8 and 8 will be equal to 8, right. Similarly here 4 will be less than 12, similarly 4 will be less than 8. That means both x greater than y and y greater than x and a equal to y आ रहा है, right. So this will be your answer. So that is the 10 question from SBI PO, IBPS PO, IBPS clerk and SBI clerk exam from quadratic equation. So I hope this video will be helpful in your preparation. So मैं
आगे भी कई सारे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत जल्द इसको बोर्ड में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी आई थिंक। सो प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई विल श्योरली लुक इनटू दिस, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।